नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी तो मिलेगा। उसके साथ साथ आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मैं आपको कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा और वो पॉइंट्स मेरे मेरे हिसाब से आपको पहली बार मैं 2-3 बार आपको दिखा चुका हूँ और फिर से एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर कि अगर इस तरीके से सिचुएशन हुआ तो क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के बारे में आज बात करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। और चैनल में आप नहीं आए हैं तो प्लीज सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए जिसका चर्चा मैं बहुत दिनों से करके आया हूँ कि इस कंपनी के ऊपर हर कोई बहुत सारे अलग अलग राय हो सकते हैं, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा एक बुलिश फील्ड के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स और कंपनी का जो खासियत है वो हमेशा एक पॉजिटिवली मोमेंटम के हिसाब से देखने को मिलता है। आज अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो कंपनी के बिजनेस के हिसाब से देखे तो कंपनी ज्वेलरी के ऊपर बिजनेस करते हैं और कंपनी देखिए डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में कंपनी आज थर्ड पोजीशन में है। एक टाइम कंपनी सेकंड पोजीशन में था, आज कल्याण ज्वेलर्स सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। देखिए कल्याण ज्वेलर्स सेकंड पोजीशन में आ तो चुके हैं, फिर भी मुझे कल्याण ज्वेलर्स से भी ज्यादा मुझे राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि कंपनी तो सेकंड पोजीशन में नहीं है, थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं। देखिए पोजीशन किसी का मेंटेनेंस नहीं, मतलब पोजीशन किसी का ऐसे नहीं कि पोजीशन देखकर ही कंपनी को आप बेकार कह देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। ये आज मान के चलिए विप्रो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी था, आज फोर्थ नंबर कंपनी हो चुके हैं। तो क्या कंपनी खराब हो गया? कंपनी बेकार हो गया? एक टाइम देखा है तो बाटा इंडिया इंडिया के नंबर 1 कंपनी हुआ करता था, तो आज बाटा 3 नंबर में है, तो क्या बाटा कंपनी खराब हो गया? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं आपको दे सकता हूँ। आपको मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किसी कंपनी का रैंकिंग कम होने से, मतलब कंपनी का मार्केट कैप कम होने से कंपनी बेकार नहीं हो जाता। कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, तो इसीलिए शायद कंपनी आज करेक्शन में है। जब सारे प्रेशर हट जाएगा, सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा, तब उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसी कंपनी है जो 30% ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में अकेला मार्केट शेयर लेके रखा है। अभी 30% किसके ऊपर है? देखिए गोल्ड जो माइनिंग किया जाता है, गोल्ड माइनिंग में जितनी सारे कंपनी है उस कंपनी की मार्केट शेयर के हिसाब से अकेला राजेश एक्सपोर्ट 30% गोल्ड माइनिंग करते हैं। और कंपनी का काम सिर्फ गोल्ड माइनिंग नहीं, कंपनी का काम है गोल्ड माइनिंग, रिफाइनरी और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर, उसके बाद रिटेल काउंटर में बेचना, खुद का रिटेल काउंटर भी है। आपको मैं कमेंट्स में जरूर लिखने के लिए कहूंगा इस राजेश एक्सपोर्ट का जो रिटेल काउंटर है उसका नाम क्या है, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो में उस मतलब शोरूम्स का नाम आपके साथ डिस्कस किया हूँ, इसका रिटेल शॉप का नाम डिस्कस किया हूँ। तो अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो एज ए एजुकेशन पर्पस में मुझे कमेंट जरूर करिए, मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने स्टडी करते हैं। तो देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा तो कंपनी जीरो डेप कंपनी है, अच्छा खासा इनकम कर रहा है, आरओसी आरओई एवरेज है, पी रेशियो एकदम सस्ते में है। तो और क्या चाहिए? सब कुछ अगर बेस्ट है तो उस कंपनी के ऊपर तो भरोसा होना चाहिए ना। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करो तो कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता गया, कंपनी के एक्सपेंस को कंपनी में मतलब कंट्रोल में किया और उसके साथ साथ कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया है और कंपनी ने अच्छा खासा देखिए एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट हुआ। 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके 300 करोड़ और 280 करोड़ से बढ़ के हो चुके 270 करोड़। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो पॉइंट्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास होल्डिंग्स आपको दिखेगा और हर किसी के पास होल्डिंग्स दिखेगा, इसका मतलब एक प्लस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिसलिए इंस्टीट्यूशन अभी भी टिके हुए हैं। अगर मैं इसी चीज को एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड ने देखिए कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बाय करता गया। आपको सिर्फ जून मंथ में सेल ऑफ देखा और जून मंथ में जो सेल ऑफ हुआ वो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ, ज्यादा सेल नहीं हुआ। इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा उठाया जा रहा है, उसके एक नजरिए आपको
झलक आपको यहाँ पे भी दिखेगा। देखिए आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली शेयर गिर रहा है तो इसका मतलब शेयर और भी गिरेगा? देखिए गिर भी सकता है, मगर देखिए जहाँ पे इस जगह पे किस तरीके से करेक्शन हुआ तो उसी उसी तरीके से देखिए इसका जो करेक्शन है वो रेंज कुछ चेंज हो चुके हैं, एक फ्लैट मूवमेंट हो चुके हैं। और कंपनी के जो फिलहाल का जो सिचुएशन है उस हिसाब से दिखाए तो कंपनी के जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। और इस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब हाई वॉल्यूम किया जा रहा है, हाई बाइंग किया जा रहा है, जो कंपनी का शेयर एक मैसिव जंप दिखाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको ये सारे पॉइंट्स इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो सकते हैं। और मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है क्योंकि एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं, बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं, एक दो बार नहीं एटलीस्ट 6 टाइम्स कंपनी इस तरीके से रेंज को रिटेस्ट किया और फिर से वही रेंज में कंपनी रिटेस्ट मतलब एंट्री लेवल बना है। तो इस एंट्री लेवल में मैंने एंट्री लिया हूँ और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। और यहाँ तक अगर टारगेट बनता है तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। और करंट सिचुएशन में मतलब आज से लेकर अगर टारगेट बने तो ऑलमोस्ट 50% का टारगेट बन सकते हैं। तो सोचिए 50% का टारगेट अगर एक साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से जरूर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि कंपनी बहुत सारे एमओयू साइन किया है, कंपनी ने बहुत सारे एमओयू साइन किया है। अगर उसके बारे में डिस्कशन करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो किस बेसिस में है। आरबीएनएल हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ओवर 65,000 करोड़। तो कोई छोटा मोटा ऑर्डर बुक नहीं है। और किस किस के ऊपर ऑर्डर बुक मिला है आप देखेंगे तो कंपनी का रेलवे के ऊपर, मेट्रो के ऊपर एंड ओवरसीज अलग प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सोचिए कंपनी को 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी इज कॉन्फिडेंट इन इट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट एट मेंटेन मतलब पॉजिटिव ग्रोथ करने के लिए जो मेंटेनेंस का जो कैपेबिलिटी है वो कंपनी कॉन्फिडेंटली वो काम को कर पाएंगे। और कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक हुआ है करीबन 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी को प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है और उस प्रोजेक्ट से कंपनी आगे चल के कितना बड़ा हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखना है, इस पॉइंट से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में स्टेबिलिटी कितना हाई हो सकते हैं। और रही बात कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के, सॉरी थोड़ा सा आपको दिखा दे तो हाँ क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के देखिए यहाँ पे लगातार खुद का सेल्स इंक्रीज होता गया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट जो लगातार इंक्रीज हुआ वो अलग लेवल में नेट प्रॉफिट को देखने को मिला है। कंटिन्यूसली कंपनी को नेट प्रॉफिट को इस तरीके से देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, कंपनी का सब कुछ यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ लेवल में हो चुके हैं। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करें तो प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग्स आज कम हुआ है, पहले तो ज्यादा था और उसको बेचने के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास चला गया आप खुद ही देख लीजिए। पहले देखिए एफआईएस के पास 0% होल्डिंग था, 0.25%, इसको मैं 0% ही कहूंगा। उसके बाद आज देखिए कितना 3% तक होल्डिंग प्रोमोटर के पास आ गया क्योंकि प्रोमोटर जानते हैं, सॉरी एफएस के पास आ गया क्योंकि एफएस जानते हैं कि इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो कंपनी के ऊपर एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो देखिए कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ है कि कंपनी कोविड के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं हुआ था। और कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी कोविड से लेकर अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 1800% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 18 टाइम्स कर चुके हैं। तो 18 टाइम्स कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अगर 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे थे तो सोचिए 18 लाख बन चुके होंगे। तो यही होते हैं पावर बड़े मतलब कंपनी को, सही कंपनी को चूज करने का। अगर छोटे कंपनी को अगर आप सही टाइम में चूज कर लेते हैं तो एक बड़ा धमाका वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे काफी थैलर पैटर्न्स बना था, उस पैटर्न्स के हिसाब से मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे एग्जिट भी हुआ हूँ जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और अभी फिलहाल के लिए कोई नया एंट्री नहीं है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कभी भी नया एंट्री बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है 5paisacapital.com। तो 5paisa जो है वो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ साथ डिपोजिटरी सर्विसेज मतलब देखा जाए तो जो हम लोग जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। रिसर्च टीम भी इसके पास है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है,
फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का मतलब एनबीएफसी भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी के जो प्रोमोटर है वो है मिस्टर निर्मल जैन। तो इस निर्मल जैन के बारे में बात करूं तो उनके अलग ग्रुप भी है जो है आईआईएफएल ग्रुप। तो इस कंपनी की मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, इस कंपनी में एक मैसिव मोमेंटम, पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस बात को मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके जो प्रोमोटर है निर्मल जैन उन्होंने मतलब इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करके मतलब दोनों कंपनी उसके पास है। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ और भी आप क्लियर हो जाएगा। प्रोमोटर के पास में निर्मल जैन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए 5 पैसा कैपिटल, आईआईएफएल फाइनेंस और आईआईएफएल सिक्योरिटीज। जो आईआईएफएल सिक्योरिटीज है वो भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और सेबी ने क्या किया, इस आईआईएफएल सिक्योरिटीज को 5 साल के लिए यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे क्या किया, रिस्ट्रिक्शन करा दिया कि नया कस्टमर वो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए जो इसका प्रोमोटर है तो निर्मल जैन जी, क्या वो हाथ में हाथ देकर बैठे रहेंगे? वो ऐसे नहीं करेंगे। वो ऐसे यही कहेंगे कि आपका जितना कस्टमर मतलब मेरे जितने कस्टमर यहाँ पे आना चाहिए था वो कस्टमर को आज मैं कहाँ पे लेके आऊंगा, 5 पैसा कैपिटल में, क्योंकि इस कंपनी तो ओपन है, इस कंपनी के ऊपर तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसीलिए जब से इस न्यूज आया तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक धमाका हो रहा है। तो आपको मैं ये सारी चीज इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको कंपनी के अंदर की बात पता चले। देखिए जब अंदर की बात आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके भरोसा नहीं कर सकते। तो देखिए एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। आप बोल सकते हैं कि सर डीएस के पास तो कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो क्या कंपनी बेकार हो गया? नहीं, ऐसे मत सोचिए। हमेशा इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग रहेगा ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर भी कंपनी बहुत छोटा है, रिक्सी कंपनी ऑब्वियसली है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। कंपनी सेल्स को भी ग्रोथ किया, प्रॉफिट को भी ग्रोथ किए और नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवली लेके आए, जो 7 करोड़ से बढ़ के हो चुके 15 करोड़ के आसपास, मतलब डबल के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। जब कोई कंपनी डबल के आसपास प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर एक प्लस पॉइंट तो जरूर बन जाते हैं। तो रही बात कंपनीज के ऊपर, आज लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया वो आप देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड के पास तो कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, सारे के सारे होल्डिंग्स डीएस ने उठा के रखे हैं, सॉरी एफएस ने उठा के रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, उसके बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था, उसको मैं आपके साथ ड्रॉ करके शेयर भी किए थे। और देखिए यहाँ पे कफ विथ हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और मैंने आपको ये भी बताया जब करेक्शन हुआ तो इस जगह पे मेरा एंट्री है और मेरा टारगेट बनेगा करीबन 506 रुपीज के आसपास। तो टारगेट के आसपास होल्ड कर रहा है, उसके बाद मुझे लगता है इजीली वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कब टारगेट बनेगा। अगर टारगेट बनेगा तो 30% के आसपास मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके मुझे बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सूर्य रोशनी लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इस कंपनी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है आप अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट आ चुके हैं। कंपनी 10 रुपये का जो फेस वैल्यू है उसको बनाने वाला है 5 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर बोनस की स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। और कब मिलेगा? 6 अक्टूबर। उससे पहले आपको इस कंपनी का शेयर को खरीदारी करना होगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।